एवरीवन, दिस इज़ विनीता एंड वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यूरोप का पॉलिटिकल मैप डिस्कस करने वाले हैं। दो टाइप के मैप होते हैं आपके, पॉलिटिकल एंड फिजिकल। पॉलिटिकल में हम क्या है, उसकी जितनी भी बाउंड्री हैं, जितनी कंट्री हैं, उन सब के बारे में उनकी लोकेशन देखते हैं। फिजिकल में क्या है, उसकी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लाइक कौन से माउंटेन है, माउंटेन पीक है, उसकी रिवर्स हैं और आइसलैंड है, साथ में पठार हैं, प्लेटू हैं, जल संधि, वाटर स्टेट है, इन सब के बारे में ये सब कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर काउंट होता है। पॉलिटिकल मैप में जैसे हमने एशिया का पॉलिटिकल मैप किया था, सभी कंट्रीज़ के बारे में। ये एशिया का मैप आपके सामने है, जैसे मैंने आपको नॉर्थ कंट्री, साउथ की हैं, साउथ ईस्ट की हैं, ये वेस्ट की हैं, और ये जो सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान वाला पार्ट है, सब कुछ मैंने आपको करवाया था। एशिया की मैंने आपको पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप प्लस सभी कंट्रियों को ट्रिक से मैंने आपको लर्न करवा दिया। प्लीज़ आप उसको विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो आज हम यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सारा का सारा जो पार्ट है, ये सारा का सारा जो पार्ट है, ये आपका यूरोप है, ये आपका सारा एशिया है। तो ये दोनों के दोनों यहाँ बीच में अलग कैसे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अलग कैसे होते हैं, यूराल माउंटेन्स की हेल्प से अलग होते हैं। ये कोई इनकी जो बाउंड्री है वो क्रिएट नहीं की गई है, नेचुरल बाउंड्री है। तो जो ये नेचुरल बाउंड्री, काकेशस पर्वत श्रेणी, यूराल माउंटेन, यहाँ आपको कैस्पियन सी दिख रहा है, इन सबसे क्या होते हैं आपके यूरोप एंड जो रशिया है, वो दोनों के दोनों अलग होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके सामने जूम कर देती हूँ। बहुत सारे, इस कहते हैं बहुत ज़्यादा डेंस है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा डेंस है। इसमें सबसे जन घनत्व जो जिस कंट्री के अंदर है, जिस कॉन्टिनेंट के अंदर, वो यूरोप के अंदर है। आपको पता है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो भी यहीं से हुई थी। यहीं पर आपका जो लंदन, जहाँ जाने की सबकी इच्छा होती है, वो यहीं है। ठीक है, ये सारी आपको कंट्री दिख रही है। याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एक तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी, अगर सीधा आप इसको याद कर लेते हो, एक दो बार मैप पे प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ईजिली लर्न हो जाएगा। फिर भी थोड़ा बहुत हिंट देते चलूंगी, ताकि जहाँ भी आपको लगे कि मुझे लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो सारे के सारे मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो आपके सामने मैंने लाइव मैप आपके सामने ओपन कर रखा है। ठीक है, पहले तो मैं आपको फटाफट से कॉन्टिनेंट बता देती हूँ, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। देखो, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये जो कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा वाला पार्ट क्या है आपका, एशिया है। ठीक है, एशिया के जैसे ही नीचे चलेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। फिर हम चलेंगे यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका, कहाँ गया आपका मैप, जस्ट वेट, आई थिंक ये सैटेलाइट इमेज है, इस वजह से विजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में चेक करता है, अगर डिफ़ॉल्ट में मिल जाएगा तो आपको। देखो ये रहा सैटेलाइट इमेज में, क्योंकि मैंने यूरोप का सर्च किया था, इसलिए वो यूरोप को ही विजिबल करवा रहा था। ठीक है, ये आप वैसे नॉर्मल इमेज देखिएगा। ये क्या है आपका, ये सारा का सारा क्या है आपका, नॉर्थ अमेरिका है। कौन सा आपका, नॉर्थ अमेरिका। इसके नीचे चलेंगे, ये आपको कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, ये आपका साउथ अमेरिका। इनको भी हम अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हॉर्न टाइप का एक स्ट्रक्चर सा है, ये आपका कौन सा, अफ्रीका। कौन सा है, अफ्रीका। और अफ्रीका के बिल्कुल साइड में, अफ्रीका के ईस्ट में कौन सा है आपका, हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। और इसके बिल्कुल ऊपर यानी नॉर्थ की साइड कौन सा है आपका, आपका यूरोप वाला पार्ट है। ठीक है, तो आज हम यूरोप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से मैं सैटेलाइट इमेज कर लेती हूँ, उससे कि आपकी जो कंट्री हैं वो अलग से बहुत अच्छे से विजिबल हो जाते हैं। दिख रहे हैं आपको, देखो ये मैं कुछ एक कंट्री है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जितना भी पार्ट है, जहाँ पे आपका नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आपका आइसलैंड है, साथ ही साथ इसके नीचे हम चलते हैं, यहाँ आपका आयरलैंड है, ये आपका क्या है, आयरलैंड है, और साथ ही साथ क्या है आपका, यूनाइटेड किंगडम है, पोर्टुगल है, जिसे हम पुर्तगाल कहते हैं। आपको पता है सबसे पहले इंडिया में पुर्तगाल आए थे। ठीक है, फिर आपका स्पेन है, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, और भी बीच में छोटे छोटे कंट्री, वो भी बताऊंगी। ठीक है, आपका पोलैंड है, डेनमार्क है, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, जो अभी हाल ही में विवाद चल रहा है किसका किसके साथ, यहाँ पर आपका रशिया और ये आपका यूक्रेन। आपको दिख रही है जो यूक्रेन की जो बाउंड्री रशिया के साथ शेयर हो रखे, यूक्रेन और रशिया का दोनों का विवाद चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले से 2014 में जो उसका यूक्रेन का ये वाला पार्ट था ना, क्रीमिया वाला पार्ट, जो नीचे वाला ये पार्ट, इसको क्रीमिया कहते हैं, इस पर अधिकार कर लिया था। साथ ही साथ उसने क्या कर रखा, अब सैन्य अभ्यास चल रहा है, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी कहने का मतलब ये है, आपको लोकेशन तो पता होनी चाहिए ना, कि रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो आइड साइड में पास और कौन कौन से देश हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जो यूक्रेन से जो लोग हैं, कम से कम अभी तक 3 लाख जो जनसंख्या है, वो दूसरे देशों में जाकर भागकर, यहाँ यूक्रेन से भागकर अपनी जान बचाकर दूसरे देशों में निवास कर रही है। ठीक है, यहाँ आपका सारा का सारा रशिया, यानी कि रशिया और यूक्रेन क्या है, बॉर्डर टच करता है। अब फटाफट से इन सारी कंट्रीज़ को लर्न करते हैं। देखो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा इस टाइप से, ये 3 हैं आपके, एक तो है नॉर्वे, एक है आपका स्वीडन, और एक है आपका फिनलैंड। फिर आपको दिख रहा होगा बीच में ये क्या है, वाटर है। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, ये कौन सा, जो ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन तीनों के बीच में कौन सा पानी है। तो ये आपको याद रखना है, ये है आपका यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया। क्या है हमारी, गल्फ ऑफ बोथनिया है। ठीक है, अब देखो
इससे आगे यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी इस तरीके से आप दिख रहा होगा, दो स्थल को बीच से, दो स्थलों को आपस में कोई ना कोई ऐसे संकरा जो जॉइंट होता है वो उनको जॉइंट करता है, और दो जो जल हैं उनको कोई ना कोई अलग करता है। तो आपसे सबसे पहले अफ्रीका से, सॉरी, यूरोप से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? यूरोप से आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका यूरोप और अफ्रीका किस जल संधि से अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पुर्तगाल के नीचे वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट आपका यूरोप का है, नीचे वाला कौन सा आपका अफ्रीका, ये दोनों यहाँ से अलग होते हैं जिब्राल्टर जल संधि से। किससे? जिब्राल्टर से। ठीक है, इस साइड वाला जितना भी पार्ट है यहाँ पर क्या आपका अटलांटिक सागर है। कौन सा? अटलांटिक सागर। ठीक है, जो पुर्तगाल है और मोरक्को दिख रहा है आपको, लिख रखा है, दोनों के दोनों जिस पॉइंट पे जॉइंट है उसे हम जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। और ये आपको जो यूरोप एंड जो अफ्रीका, इसके बीच में जो ये सागर दिखाई दे रहा है, ये है आपका भूमध्य सागर। कौन सा है आपका? भूमध्य सागर, जिसे हम मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। क्या है आपका? भूमध्य सागर है। ठीक है, जितना भी देखो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। देखो अब आपको दिख रहा है, मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको लाइव मैप दिखाया। अदरवाइज मैं इमेजेस लगा के भी आपको दिखा सकती थी, बट मुझे लगा लाइव मैप बच्चों को दिखाना जरूरी है। ये आपका सारा यूरोप है, ये आपका अफ्रीका, यहाँ आपका जिब्राल्टर से जॉइंट है, ये सारा अटलांटिक है, ये आपका सारा दिखाई दे रहा है आपको, ये मेडिटेरियन सी है, ये आपका ब्लैक सी है, और ये आपका कैस्पियन सी। आसपास बता रही हूँ, ये जो अफ्रीका है और एशिया को जो जॉइंट करता है, मैंने बताया था ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, यहाँ कौन सा आपका रेड सी है। ठीक है, और यहीं आपका क्या स्वेज नहर है जो इतनी फेमस है, ये आपकी स्वेज नहर यहीं है। ठीक है, तो फटाफट से इसी कंट्रीज को हम देखते चलते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो हर चीज में नंबर 1 पर, कोई भी इंडेक्स उठा लो आप, जितने भी इंडेक्स जारी किए जाते हैं उनमें नंबर 1 पर आपको नॉर्वे मिलेगा। मतलब नॉर्वे में इतने मतलब हाई क्वालिटी का डेवलपमेंट हो रखा है कि किसी भी इंडेक्स में देखो नॉर्वे आपको नंबर 1 पर मिलेगा। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? 3 कंट्रीज हैं आपके साथ में, कौन कौन सी? नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे? इनका सीक्वेंस कैसे याद करेंगे? सबसे टॉप में है, यूरोप के टॉप में एक एन उठा लो, एस उठा लो। एन एस से क्या लग रहा है आपको? नॉर्थ साउथ हम बोलते हैं ना, एन जैसे हमें ग्लोब बनाते तो डिनोट करते हैं, ये एन है या एस है, यानी नॉर्थ एंड साउथ। तो एन एस यानी पहले नॉर्थ आएगा फिर साउथ आएगा, तो क्या हो जाएगा? एन से हो जाएगा आपका नॉर्वे। थोड़ा थोड़ा हिंट मैं आपको दूंगी और आप इनिशिएट कर लीजिएगा। सबसे पहले एन से हो जाएगा नॉर्वे, उसके बाद एन एस यानी नॉर्थ साउथ यानी नॉर्वे एंड स्वीडन। क्या हो जाएगा? नॉर्वे एंड स्वीडन। बीच में कोई ना कोई वाटर स्ट्रेट है इनके, वाटर बॉडीज है इनके बीच में। फिर आएगा आपके सामने फिनलैंड। नॉर्थ और साउथ जितने भी पॉइंट हैं वो किसी न किसी लैंड पे ही तो एग्जिट करेंगे ना, किसी न किसी लैंड पे तो एग्जिस्ट करेंगे। वो जो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ साउथ है, किसी न किसी लैंड पे ही तो एग्जिस्ट करेंगे। तो नॉर्वे, स्वीडन, एन से हो गया नॉर्वे, एस से स्वीडन, और किसी न किसी लैंड पे एग्जिस्ट करेंगे यानी फिनलैंड। क्या हो जाएगा? फिनलैंड। ये आपको हो गए तीनों याद सीक्वेंस से, एन एस एंड एफ, नॉर्वे एंड स्वीडन, एस से स्वीडन और एफ से फिनलैंड। होप्स आपको समझ में आ गए होंगे। यही आपका क्या है, इन सब के बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है, यही है आपका बाल्टिक सी जो हाल ही में चर्चा में है। तो आपको याद होना चाहिए, पूछ लेगा आपसे ऐसे कौन सी कंट्रीज हैं जो बाल्टिक सी कंट्री हैं। 3 जो कंट्री हैं जो बाल्टिक सी के साथ हमारी सीमा बनाती हैं, दिख रहा होगा आपको 1, 2 एंड 3। कौन सी 3 कंट्री आपकी? एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। ये 3 कंट्री हैं जिसे बाल्टिक सी कंट्री के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी है आपकी? 3 है, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। ठीक है, अब इसके नीचे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से यूरोप के नीचे से थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ आपको दिख रहा होगा, ये है आपका डेनमार्क। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे अलग से यहाँ पर नॉर्थर्न सी के अंदर अलग से ही मार्क कर दिया हो किसी ने, है ना, जैसे सब जगह यहाँ पानी 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 पानी, यहाँ भी पानी यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर एक अलग से कुछ मार्कर टाइप का निकला हुआ है ना, जैसे दिख रहा है आपको, अगर पेन टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ से दिख रहा है आपको, जैसे पेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसे मार्क, जैसे हम याद कर लेंगे डेनमार्क, यानी कि सभी इस वाटर बॉडीज के अंदर अलग से छोटा सा पार्ट निकला हुआ है बड़ा सारा, इसे हम कहते हैं डेनमार्क। ये आपका कौन सा है? स्कैंडिनेवियाई जो प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक ही जो महाद्वीप के टुकड़े हैं ये, तो उसे हम कहते हैं स्कैंडिनेवियाई। ठीक है, जो डेनमार्क है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये 4 हैं जिसे हम स्कैंडिनेवियाई एंड कंट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बाल्टिक सी कंट्री के नाम से 3 को जानते हैं, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे इतने एरिया में, अभी मैं आगे नहीं चल रही हूँ, अभी सिर्फ इतने एरिया को ही हम क्लियर करेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो आपका स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में कौन सा गल्फ है। सीधी सी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कौन सा? गल्फ ऑफ बोथनिया। क्या है आपका? गल्फ ऑफ बोथनिया। फिर आपसे पूछेगा कि जो आपका स्वीडन, यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं स्वीडन के पास में या डेनमार्क के पास में कौन सा है आपका? वो है आपका बाल्टिक सी। जो 3 जो है आपकी मेन कंट्री को बाल्टिक सी कहा जाता है, ये तीनों आपके सामने जो मैंने आपको बता दिया। फिर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे? जो आपका नॉर्वे है, नॉर्वे के जो बिल्कुल नीचे जो आपका कौन सा? नॉर्थ सी है। नॉर्वे, एन से नॉर्वे, एन के नीचे क्या हो जाएगा? नॉर्थ सी। क्या है? नॉर्वे के नीचे नॉर्थ सी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नॉर्वे के साइड में बिल्कुल आपके वेस्ट तरफ क्या आपका? नॉर्वेयन सी, जिसे हम कहते हैं नॉर्वेयन सी बोला जाता है। क्या आपका? नॉर्वे के साइड में
नॉर्वेरियन सी, और नॉर्वे के नीचे नॉर्थ सी, क्या हो जाएगा नॉर्दर्न सी, जिसे हम कहते हैं उत्तरी सागर भी इसे बोला जाता है। अब यहाँ आपका आता है ब्रिटेन इंग्लैंड, जिसे हम ब्रिटेन इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इसके पास में छोटा सा पार्ट है आपका आयरलैंड, और ये आपको दिख रहा होगा सारा का सारा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम दो से मिलकर बना है, किस किस से, एक तो आयरलैंड से प्लस ही ब्रिटेन, इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करते तो ये पूरा का पूरा क्या आपका यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम अलग से नहीं है, ब्रिटेन और आयरलैंड को मिलाकर ही यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है इसको। यहाँ पर कैपिटल आपको दिख रही है लंदन, ठीक है। लंदन किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे ही, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपसे पूछ रहा है कौन से सी के अंदर आपके आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जो है आपके कंट्री है, दोनों की दोनों आपकी नॉर्थ सी के अंदर है, ठीक है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे डेनमार्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये सारा का सारा मैंने आपको सारे लर्न करवा दिया, सबको लर्न हो गए होंगे। NS देन नॉर्थ साउथ एंड नॉर्वे एंड स्वीडन, और उससे आगे कौन सा किसी न किसी लैंड पे एग्जिस्ट करेंगे लाइक फिनलैंड। दोनों के बीच में क्या गल्फ ऑफ बोथनिया है। ऐसे याद लगा लो कि दोनों के दोनों नॉर्थ साउथ दोनों इतने बात करते जैसे कोई हद नहीं, यानी गल्फ ऑफ बोथनिया, ऐसे याद करो बोथनिया, इतने बात करते जिससे कोई हद नहीं। फिर आगे इसमें क्या आ जाएगा आपका बाल्टिक सागर, जो कि 3 कंट्री हैं आपकी, एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया, जिसे बाल्टिक सी कंट्री के नाम से जाना जाता है। ये आपको अलग से आपको दिख रहा है। डेनमार्क पूछ लेता है कि डेनमार्क किस द्वीप पर है, तो कौन सा स्कैंडिनेवियाई द्वीप पर आपका डेनमार्क बसा हुआ है। और डेनमार्क के वेस्ट में क्या आपका नॉर्थ सी, और नॉर्वे के वेस्ट में क्या है आपका नॉर्वेरियन सी, एंड नॉर्वे के साउथ में क्या आपका नॉर्थ सी। आपको सारा ध्यान रखना है। ये मैंने आपको दिखा दिया है। आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम दोनों के दोनों क्या है, नॉर्थ सी के बिल्कुल साउथ में है। अब इससे आगे ये सारा आपको दिखाई दे रहा है, इस तरफ सारा का सारा आपका अटलांटिक सी है, इसके पास हमें नहीं जाना है, हमें आना है यहाँ पर, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये है आपका पुर्तगाल। क्या है आपका पुर्तगाल। देखो ये जो जितना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला सारा पार्ट मैं आपको उसी में विजिबल करती हूँ, इसमें ढंग से नहीं दिख रहा आपको, जस्ट वेट। ये देखो ये जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा क्या है आपका पुर्तगाल, ठीक है। और इसके साइड में जो ये पार्ट है ये क्या है आपका स्पेन। देखो थोड़ा सा मैं जूम आउट करता ताकि आपको से दिख जाए। देखो ये आपको दिख रहा है अलग से यूरोप का, ये है आपका पुर्तगाल और ये है आपका स्पेन। ये दोनों के दोनों यहाँ जो स्पेन ही है। अगर आपसे पूछ लेगा जिब्राल्टर जो जल संधि है ना, इन दोनों के बीच में जिब्राल्टर जल संधि किन 2 कंट्री को अलग करती है। कॉन्टिनेंट सबको पता है, हर बच्चे को पता है कि यूरोप और अफ्रीका अलग करते हैं। तो एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए वो लोग कंट्री पूछ लेते हैं। तो कंट्री कौन कौन सी आपकी स्पेन एंड मोरक्को। तो याद कैसे करोगे, जैसे लगा लो कि कोई मोर था, हमें चाहिए था वो मोर। जैसे मोर हमें लगते हैं ना ऐसे अपने पंख फैलाता है, मैं अच्छी लगता हूँ, कहते हैं मम्मा मम्मा मेरे को मोर चाहिए। तो मोर चाहिए था लेकिन मोर हमें मिला नहीं, और हमें क्या कर गया, चोच मार के चला गया, यानी कि हमें पेन दे के चला गया। चोच मार के दर्द तो होगा ना, यानी कि मोर हमें लेना था लेकिन वो तो हमें पेन दे के चला गया, यानी कि स्पेन, ठीक है। मोरक्को स्पेन, इन दोनों के बीच में क्या आपकी जिब्राल्टर जल संधि। और आपको अलग से सेपरेट पार्ट दिख रहा होगा, अलग से इतना सा पार्ट निकला हुआ आपका, ये है आपका पोर्टुगल जिसे हम पुर्तगाल भी कहते हैं, और ये आपका स्पेन। और आपको पता है इंडिया में सबसे पहले आने वाले जो विदेशी थे आपके पुर्तगाली थे, यहीं का जो था आपका वास्को डी गामा, ठीक है, जो 1498 में आपका आया था, ठीक है। और अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले आपकी कौन से यूरोप कंट्री से ही आपकी हुई थी। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जो आपके आधुनिक जो ओलंपिक गेम्स हैं आपके, वो यूनान से स्टार्ट हुए थे, वो भी आपके यूरोप कॉन्टिनेंट से हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टैटिक के मैं आपको बताते चलूंगी। ये सारा का सारा पार्ट क्या आपका मेडिटेरियन सी है। अब हम नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। हमने पोर्टुगल देख लिया, पुर्तगाल की सीमा कहाँ है, हमने स्पेन देख लिया, ये दोनों के दोनों हमने ट्रिक से याद कर लिया। उसके आगे क्या है आपका, उससे आगे है आपका फ्रांस से आगे छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये है आपका बेल्जियम से आगे ये वाला पार्ट है आपका नीदरलैंड, और ये बड़ा सारा पार्ट आपको दिख रहा है, ये है सारा आपका जर्मनी। और ठीक है जर्मनी, और इससे नीचे ये वाला पार्ट है आपका स्विट्जरलैंड। और आपको अलग से ही ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा जो मेडिटेरियन सी के अंदर बहुत सारे द्वीपों में ये फैला हुआ है, जिसे हम कहते हैं इटली। क्या कहते हैं हम इसे, इटली कैपिटल क्या रोम आपको दिख रहा है, बिल्कुल मेडिटेरियन सी के अंदर है। यहीं पर आपकी क्या है इटली अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर कैसे इंडिया के जैसा है, क्योंकि इंडिया का भी ये प्रायद्वीप वाला पार्ट है जो हिंद महासागर के अंदर तीनों तरफ से घेरे हुए है, ठीक है। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि इटली भी वैसे अगर देखा जाए तो प्रायद्वीप के रूप में देखा जाए तो भारत की तरह ही दिखता है। तो अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया, पोर्टुगल आपको बता दिया, मैंने आपको स्पेन बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया फ्रांस, ठीक है। अब देखो कैसे याद करेंगे हम, पोर्टुगल को हम करेंगे जैसे लगा लो पोर्ट, PORT पोर्ट जाना है आपको। पोर्ट जाने में बहुत ट्रिक बताते जा रही हूँ मैं आपको कि कुछ कंट्रीज जो यहाँ तक की ताकि आप इसी तरीके से आप लर्न कर लो। तो अगर आपको पोर्ट जाना है, पोर्ट जाना तो बहुत पेनफुल है यार अभी लॉकडाउन के टाइम में। अगर आपको पोर्ट वहाँ पे जहाँ जहाज वगैरह रुकती हैं, अगर वहाँ आपको जाना पड़ेगा, पुलिस से घर से नहीं निकलने देती पुलिस, आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, यानी बहुत पेनफुल है, पुलिस बहुत मारेगी आपको और ऐसे फंस जाओगे, कभी निकल के नहीं आओगे, बेल भी हो जाएगी ना आपकी। अगर मैं आपकी बेल भी करवा दूंगा तो भी
कभी आप इस ज़मीन से यानी कि इस भूमि से इस मतलब उस जेल वाली भूमि से कभी निकल नहीं पाओगे। हो गए सारे सीक्वेंस में याद। अगर तुम्हें पोर्ट जाना है लॉकडाउन के टाइम में तो बहुत पेनफुल है, पुलिस इतना मारेगी कि तुम फंस के रह जाओगे और तुम्हारी बेल भी नहीं होएगी। फिर कहेंगे कि बेल कैसे होएगी, कहेंगे कि तो लॉकडाउन में बाहर निकला था, पहले इतना वायरस फैला हुआ है और देखना तुम इसी लैंड पर इसी जेल वाली ज़मीन पर आप फंस के रह जाओगे। हो गए सारे याद। यानी कि सारी सीक्वेंस से आप याद कर लो, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। यानी कि ये सारे के सारे पार्ट हमने कवर कर लिया। अब तक हमने क्या किया है, ये ऊपर वाले पार्ट कर लिए हमने। आयरलैंड, जस्ट वेट, बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई। देखो बैक ही नहीं हो रहा ये लाइव मैप में, यही तो प्रॉब्लम रहती है क्योंकि नेट ऑफ करके रिकॉर्ड करना पड़ता है और नेट ऑफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो चलो हम इतने में ही कोशिश करते हैं करने की। देखो इतने में करते हैं। अब तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आपको स्पेन पढ़ाया, फ्रांस, जर्मनी और ये सारा मैंने आपको पढ़ा दे। इसके अलावा मैंने आपको क्या पढ़ाया है, आपको यूनाइटेड किंगडम मैंने आपको करवाया, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम और ये वाला सारा पार्ट, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम इन दोनों को कहा जाता है, जहाँ आयरलैंड और ब्रिटेन है आपके। ये सारा पार्ट मैंने आपको करवा दिया है NS नॉर्थ साउथ से। यहाँ पर आपका नॉर्वेरियन सी है और यहाँ पर क्या है, नॉर्थ सी है। और दोबारा से देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर क्या है, ये आपका गल्फ ऑफ बोथविया है और यहाँ क्या है आपका, बहुत ज़्यादा बात करने से याद किया था ना, ये क्या आपका बाल्टिक सी है, 3 इसकी बाल्टिक कंट्री है। ये आपका नॉर्वेरियन है, ये आपका नॉर्थ सी है, ये करवा दिया मैंने आपको। ये वाली सारी की सारी जो बेल्ट है मैंने करवा दिया। अब बीच में यहाँ दिक्कत आती है, बच्चों को ये अच्छे से याद नहीं होता, ठीक है। ये हम देखते हैं, देखो बीच में है, यहाँ प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत छोटी इतनी सारी कंट्री है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैप को करने में, ठीक है। हमने इटली कर लिया, जो ये बिल्कुल द्वीपों में फैला हुआ है। मैंने आपको बताया कि ये क्या है आपका इटली। इटली कैपिटल क्या है आपकी, रोम। विश्व की सबसे छोटी जो सिटी पूछी जाए, छोटा शहर जो पूछा जाए, उसका वेटिकन सिटी है। कौन सी सबसे छोटी जो कंट्री पूछ जाए तो ये पूरा का पूरा ये ऑलरेडी एक कंट्री के अंदर, जो इटली के अंदर आपकी वेटिकन सिटी नाम से जानी जाती है, यानी एक दूसरे शहर के अंदर बसी हुई है, वो है आपकी वेटिकन सिटी। ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे यहाँ हम आते हैं जहाँ प्रॉब्लम चल रही है आपकी, कहाँ, यूक्रेन के अंदर। ये दिख रहा है मॉस्को, वो ये तो आपकी रशिया की कैपिटल है आपकी। ये है आपका जितना भी ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारा आपका यूक्रेन है। यूक्रेन की कैपिटल तो बच्चे को याद होगी, जिसके नाम है कीव, जिस पर रशिया ने हमला किया है। कीव यूक्रेन की कैपिटल है, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है ये जितने भी हैं, ये तीनों के तीनों वहाँ पे कौन से हैं, ये बाल्टिक सी वाली कंट्री है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। कैसे याद करेंगे, अब इसको याद करेंगे। यहाँ बेलारूस है, पहले कंट्री नेम बता दूँ, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनको सबको साथ में याद करेंगे। बेलारूस, यूक्रेन एंड माल्डोवा, ठीक है। इनको याद करते हैं। देखो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया कैसे याद करेंगे, इस क्या करेंगे, एस्टोनिया से ले लेंगे इस, लातविया, लिथुआनिया से ले लेंगे लाली, LALI, यानी कि इस लाली को इसी लैंड पर क्या करें, पोलैंड भी ले लो आप, इस लाली को पोलैंड यानी इसी लैंड पर क्या करो, बेल का रस पिला दो। बेल पत्र आते हैं ना शिव जी के चढ़ाते हैं, बेल पत्र, उसका रस पिला दो। फिर ये क्या करेगी, क्रेन में बैठकर माल ढोकर जाएगी। कहने का मतलब कि कहीं भी हम काम पर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ खा पी के चले जाओ, कुछ रस यानी कि जूस वगैरह पी के चले जाओ, तभी तो आप जाकर इतना मेहनत का कोई माल ढोने का काम है, फिजिकल वर्क, तभी तो आप कर पाओगे जब आपके अंदर एनर्जी होगी, कुछ आपने खा पी रखा होगा। तो बस वैसे ही हमने ट्रिक बना ली है इसकी कि इस लाली लगा लो, किसी का नाम है, लाली को इसी लैंड पर यानी कि अभी के अभी इसी जमीन पर जहाँ ये खड़े यहीं की यहीं बेल का रस पिला दो, तभी तो ये क्रेन से क्या करेगी, माल ढोकर जाएगी। कहाँ जाएगी, मेडिटेरियन सी में जाएगी, ठीक है। ये सारा भी हमने कर लिया, हो गया आपको याद। अब बीच वाले को फटाफट से संभालते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हर किसी को लगता है। अभी हम जब पढ़ते थे हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये कभी कभी छोटी छोटी जो कंट्री है ना कभी लर्न नहीं होते थे, बट प्रैक्टिस से सब हो जाता है, ठीक है। ये सारा मैंने आपको करवा दी थी। यहाँ से फ्रांस होके पेल होके आप इसी लैंड पर रह जाओगे। अब हमें ये वाला पार्ट करना है, होप सो आपको समझ में आ जाएगा, कोशिश करूंगी मैं आपको समझाने की। ये हमने किया था स्कैंडिनेवियाई प्रदेश में आपका जो आता है डेनमार्क है, उस पर द्वीप पर बना हुआ है। इतना पार्ट हमने कर लिया, इसको मैं अलग से कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो इतना हमने कर लिया, सॉरी यहाँ से नहीं, हमने कहाँ से किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लिया, मोल्डोवा भी ले लिया। अब बीच वाले पार्ट को देखते हैं। देखो हम कहाँ तक गए थे कि इसी लैंड पर क्या हो जाएगी, वो रह जाएगा, इस जेल की लैंड पर रह जाएगा, कभी उसको क्या मिलेगी, बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये पार्ट आता है कुछ आपका, जहाँ आपका जर्मनी है, मेन करवाती हूँ मैं आपको। पोलैंड है, ये है आपका, एंड ये आपका, इसे हम चेक बोलते हैं ना, चेज, ठीक है, चेज बोल दो आप इसको। ये आपका ऑस्ट्रिया अलग है, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री, और ऑस्ट्रेलिया एक खुद अलग कॉन्टिनेंट। ये आपका क्रोएशिया है, ये आपका हंगरी है, ये स्लोवाकिया है, क्या आपका स्लोवाकिया, इससे आगे रोमानिया है एंड सर्बिया है, ठीक है। फटाफट से इनको याद करें। कैसे करेंगे कि इसी बेल हो जाएगी उसको, इसी लैंड पर कभी उसको क्या मिलेगी, आपको बेल नहीं मिलेगी। तो बेल नहीं मिलेगी तो वो इंसान, जब किसी को बेल ही नहीं मिलेगी, वो जेल के अंदर रहेगा तो फ्रीज नहीं हो जाएगा, फ्रीज यानी जम नहीं जाएगा, वैसे आपको जर्मनी जम जाएगा बेचारा,
क्योंकि जेल के अंदर इतना सा एरिया होता है, उसी के अंदर घूमता रहेगा फिरता रहेगा, बाहर तो कहीं नहीं करता, ये वहीं की वहीं जम जाएगा। और चेज यानी कि कोशिश करेगा वहाँ से एक्सकेप होने की, निकलने की। ऑस्ट्रिया या तो उड़ के जाने की कोशिश करेगा, या क्रोएशिया कौवे का जैसे उड़ के जाने की कोशिश करेगा, स्लोवाकिया स्लो चलने की कोशिश करेगा। और जब भी वो चलेगा भागेगा जेल से निकलेगा तो बहुत ज़्यादा हंग्री हो जाएगा, भूख उसको इतनी ज़्यादा लग जाएगी कि रो कर उसका बुरा हाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुरा हाल हो जाएगा, है ना। कितनी फनेटिक। हमने क्या किया, दोबारा से देखो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे कितनी बार भी पूछ लो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्या इस स्पॉट पर बहुत ज़्यादा पेन है, इस स्पॉट तक पहुंचना लॉकडाउन के अंदर? बस पूरी स्टोरी बता रही हूँ, बस आप रिलैक्स होकर माइंड से सुनो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर आपको पोर्ट पे जाना है तो इतना पेनफुल है लॉकडाउन में पोर्ट से निकलना, आप फंस के रह जाओगे, बिल्कुल मैंने बता दिया। और एक बार जब पुलिस के हाथ में फंस गए तो कभी भी आपको बेल नहीं मिलेगी, और इसी लैंड पर आप मर जाओगे, इसी लैंड पर आप रह जाओगे। और फिर लैंड पर अगर इसी जमीन पर एक ही जेल के अंदर आपको इतने से एरिया में रहना पड़ेगा तो आप जम के रह जाओगे, यानी फ्रीज हो जाओगे। फिर आप चेज यानी निकलने की कोशिश करोगे। ऑस्ट्रिया कैसे उड़ के निकलने की कोशिश करोगे, किसके जैसे निकलने की कोशिश करोगे? क्रोएशिया यानी कौवे के जैसे आप उड़ना चाहोगे, फटफटाना चाहोगे, क्योंकि जो इंसान खुले में रहता है वो कभी जेल के अंदर बंद होकर नहीं रह सकता, यानी उड़ने की कोशिश करोगे कौवे के जैसे। और जैसे ही आप अगर कौवे की तरह नहीं उड़ पाओगे तो स्लो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि दबे पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे वो इतना लंबा ट्रैवल करेगा, जेल से निकलेगा, कोशिश करेगा, तो उसको हंग्री यानी उसको भूख लग जाएगी तो भूख उसको कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो उसका रो के बुरा हाल हो जाएगा। और बुल्गारिया फिर क्या हो जाएगा? रो के बुरा हाल हो जाएगा। जैसे ही वो रोएगा तो जेलर को पता चल जाएगा, अरे तो कोई भागने की कोशिश करेगा किसी के रोने के बाद, तो बुल्गारिया फिर सबको बुला देगा, आ जाओ फटाफट से और क्या करो, इसको बंद कर दो और इस जेल के ऐसी ग्रीस लगा दो कि जिंदगी में कभी ना निकल पाए। इसने इतनी बड़ी गलती की है, लॉकडाउन के अंदर पोर्ट पे जाना चाह रहा था। हो गया आपको सारा याद? सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया। फटाफट से कुछ कंट्री रिपीट मैं आपको करवा देती हूँ। ये आपका कंप्लीट क्या था, यूरोप था, कुछ पार्ट और रहता है तो कंप्लीट करवा दूंगी। देखो नॉर्वे, एन से हमने याद किया था, नॉर्थ साउथ, नॉर्वे स्वीडन, ये फिनलैंड है, बीच में क्या आपका गल्फ ऑफ बोथनिया है, यहाँ क्या आपका बाल्टिक सी की फटाफट सुनते जाओ, बाल्टिक सी की 3 आपकी कंट्री है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। यहाँ पर आपका क्या है, नॉर्वेरियन सी है इस पार्ट में, ये आपका नॉर्थ सी है। और यहाँ आपका जो यूके है ये आपका आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों से मिलकर बना हुआ है। फिर सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं, ये आपका पोर्टुगल है, फिर आपका स्पेन है, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड। याद रखना कौन कौन सी कंट्री यूरोपियन में आते हैं, जर्मनी है, पोलैंड है, आपका चेज है, ये आपको जो छोटी सी दिख रही है ना, ये आपकी स्विट्जरलैंड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड है। इससे आगे ये आपका इटली है, देखो ऐसे विजिबल है, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रिया, चेज, क्रोएशिया, ठीक है, ये आपको दिख रहेगा, हंगरी है, स्लोवाकिया है, सर्बिया है, ठीक है। यहाँ आपका क्या है, आपका अल्बेनिया है, बुल्गारिया, ग्रीस जो आपको अलग से जैसे इटली के जैसे ही बिल्कुल दिख रहा है ना, यहाँ पर ये ग्रीस है आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे रोमानिया, मालडोवा, यूक्रेन मैंने आपको करवाया ना मैंने आपको, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया। अब मैं फटाफट देखती हूँ, कुछ आपको बताना रहना चाहिए। देखो ऊपर से मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नॉर्थ अटलांटिक सी है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेडिटेरियन सी है, ये आपको टर्की के जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये आपका ब्लैक सी है, यानी कि यूक्रेन के नीचे है आपका ब्लैक सी। इस पे अधिकार किसका है, आपका टर्की का है, क्योंकि टर्की के ऊपर यहाँ पड़ता है, क्योंकि यहाँ से इसको क्या करता है, जो टर्की के अंदर जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को यहाँ से कनेक्ट करता है। ये आपको दिख रहा है कैस्पियन सी, जो कि आपका कहाँ है, एशिया वाले पार्ट के अंदर है, जो कि मैंने आपको करवाया था, ठीक है। यहाँ आपका बाल्टिक सी है, ये कौन है, ये आपको छोटा सा डेनमार्क है, इनके बीच में क्या है, बोथनिया है, ठीक है। नॉर्वेजियन सी है, नॉर्थ सी है, ये सारा का सारा आपका अटलांटिक सी है। और अब मैंने आपको बताया था कि स्पेन और इसके मोरक्को के बीच में कौन सी आपकी जिब्राल्टर जल संधि है। अब फटाफट से मेडिटेरियन सी में आते हैं। अब मेडिटेरियन सी है तो एक ही भूमध्य सागर, लेकिन जहाँ जहाँ कंट्री के पास पानी लगता है उन्हें अपना अपना खुद का एक अलग नाम दे रखा है। जैसे मैं थोड़ा सा जूम करूंगी, सबसे पहले आपको यह नाम दिखाई देगा जिसका नाम है आपका, जहाँ ये जिब्राल्टर जल संधि यहीं पर आपका एल्बोरन सी। बस आप फटाफट देख लो, ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पता होना चाहिए, इतना भी नहीं है कि आपको बिल्कुल मतलब समझ जाओ आप, ठीक है। ये आपका कहाँ है, बिल्कुल इससे सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले आपका आता है, जैसे जिब्राल्टर से हम अंदर मेडिटेरियन सी की तरफ आने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले आपका आएगा एल्बोरन सी, एल के बाद ए के बाद क्या आएगा, बी वाला पार्ट आएगा, यानी कि बेलियरिक सी आएगा, ठीक है। छोटे छोटे से द्वीप हैं इसके अंदर। बेलियरिक सी के बाद अगर आप देखोगे इसके अंदर क्या कौन सा आएगा, ये वाला आपका आएगा टेरेरियन सी। कौन सा, टेरेरियन सी। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इटली के अंदर जो आपका मेडिटेरियन सी है वो कौन सा वाला पार्ट है, कौन सा सी है आपके इटली के नॉर्थ में या इटली के ईस्ट में, वो है एड्रियाटिक सी पूछ लेगा। इटली के नॉर्थ में कौन सा, आपका एड्रियाटिक सी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से कैसे याद करेंगे, यहाँ से आपका सबसे पहला ए पार्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर टी वाला पार्ट आएगा, और यहाँ आपका एड्रियाटिक सी आएगा, ठीक है। अब देखो अलग अलग से कुछ द्वीप आपको नजर आ रहे होंगे। फटाफट से यूरोप का मैप है, फटाफट से एक नज़र मार लो, सारी की सारी कंट्री में आपको करवा दी है। ये आपको इटली दिख रहा है, ये आपको जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है, ये अलग से पार्ट है, ये आपका ग्रीस वाला पार्ट है। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्लैक सी को थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। अब आपको याद रखना है कि ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्री हैं। जैसे आपकी यहाँ से कौन सी, आपकी टर्की आपको दिख रही है, बुल्गारिया है,
यानी जो सीमा बनाती है, मालडोवा है, यूक्रेन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जॉर्जिया है आपका, ठीक है, ये सारी की सारी कंट्री आपकी ब्लैक सी के आसपास हैं। ये आपको फिर आगे आपको मैं एक क्वेश्चन और बताती हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ से क्या हो रहा है आपका इस्तांबुल वाले एरिया से क्या हो रहा है, यहाँ से आपका ब्लैक सी और कौन आपका जो मेडिटेरियन सी है वो यहाँ से आपके कनेक्ट है, जिसको माल लेके जाना वो यहाँ से लेके चला जाता है। ये आपको दिख गया है। ये अब तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, एशिया का पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। साथ ही देखो आप फटाफट से एशिया का पार्ट में जस्ट वेट, ये मैंने एशिया का पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिया है। आज मैंने जो आपको दिख रहा है बहुत डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पे, ये मैंने आपको किसका, रशिया का, यूरोप का पार्ट करवा दिया। इसमें जो फ्रांस है ना, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता, जो फ्रांस है आपका, जब से जो विश्व में सबसे ज़्यादा अंगूरों की जो खेती आपकी फ्रांस में की जाती है, ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो ये बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, लाइव मैप में यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया यूरोप। ये थी आज आपकी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको यूरोप का पॉलिटिकल मैप डिस्कस करवाया, आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से समझाया है। और एशिया का मैं कंप्लीट आपको 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर वो 4 आप देख लोगे तो एशिया बिल्कुल आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है। उसको आप जरूर विजिट कीजिएगा। सभी जितनी भी वीडियो हैं उनके लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।